ईरान पर हाल ही में हुए इजरायली हवाई हमले को लेकर जम्मू कश्मीर में भी राजनीतिक और धार्मिक और स्थानीय लोगों में ज़बरदस्त विरोध देखने को मिला है। इस हमले को मानवता के खिलाफ बताते हुए विभिन्न नेताओं, संगठनों और आम लोगों ने इस हमले की कड़ी निंदा की और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की मांग की है। धार्मिक संगठनों ने हमले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये हमला बेहद ही गलत है और ये अमानवीय है। इसको लेकर के अंजुमन शरिया एशिया के अध्यक्ष आगा सैयद हसन अल मूसवी अल सफवी ने इजराइल के हमले को मानवता के खिलाफ एक साजिश बताते हुए कहा कि अब ईरान को जवाबी कार्रवाई का पूरा अधिकार है। वह यूरेनियम और परमाणु कार्यक्रम का इस्तेमाल विनाश नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता के लिए कर रहा है। इजराइल और अमेरिका चाहते हैं कि पूरी दुनिया केवल उनके बनाए रास्ते पर चले। यह अन्यायपूर्ण है। ये बहुत अफसोसनाक खबर है। जिस तरह उसने गजा में नस्ल कुशी, कत्ल गारत जारी रखा है। रात के अंधेरे में ईरान में उसी का इरादा किया है। ईरान बैनुल अक़वामी क़वानीन का हमेशा एहतराम करता आया है और सिग्नेटरी भी है और इस बात पर यकीन दहानी कराई है। मैं जो एटमी एनर्जी बना रहा हूँ, मैं ये डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं लोगों के फायदे के लिए बना रहा हूँ। ईरान को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। बैनुल अक़वामी क़वानीन के लिहाज से मौका आएगा और इसका बदला जरूर लेके रहेंगे। पूरी दुनिया, पूरी इंसानियत ईरान के साथ है। इंशाल्लाह वो वक्त आने वाला है जो यहाँ थानदारी के सिस्टम दुनिया में राइज है, ये नेस्त नाबूद होकर रहेगा। वहीं अंजुमन शरियात के अध्यक्ष और इस्लामिक विद्वान आगा सैयद मोहम्मद हादी ने भी इस हमले को मानवता के विरुद्ध बताया। उन्होंने कहा ईरान के सर्वोच्च नेता का यह बयान कि इजराइल को जवाब दिया जाएगा दर्शाता है कि यह निर्णायक प्रतिक्रिया की तैयारी हो रही है। वाह सुनने को मिली कि इसराइल जैसे जो खुद एक टेररिस्ट मुल्क है, जो अभी 60,000 लोगों के जो कत्ल आम का बाइस भी है, उन्होंने एक खुद मुख्तार एक मुल्क पे हमला किया और सारे जो बैनुल अक़वामी क़वानीन हैं, इंटरनेशनल लॉज जो है, वो तोड़ के एक मुल्क की सालमियत को ललकारा है। तो इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। दूसरा ये कि किसी पस मंज़र के बग़ैर, यानी बहुत टाइम बाद इसके बीच में जो पहला वो हुआ था, उससे पहले जो लेबनान और उसका सिलसिला चल रहा था, उसके बाद जो एक खामोशी थी, गर्च की बहुत सारे कह रहे थे कि ये एक वो तूफ़ान से आने वाली जो खामोशी है वो है, लेकिन किसी प्रोवोकेशन के बगैर जो किसी मुल्क पे हमला करना, चाहे कहीं भी हो, ये इस आज की जिसे वो खुद कहते हैं सिविलाइज्ड दुनिया में किसी भी तरीके से काबिल कबूल नहीं है। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक नेतृत्व की ओर से इसको लेकर तीखी प्रतिक्रिया आई है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इजरायली हमले को अस्वीकार करार देते हुए कहा कि यह संघर्ष एक खतरनाक मोड़ ले सकता है और इसका असर न सिर्फ पश्चिम देशों की उड़ानों और शेयर बाज़ारों पर पड़ेगा बल्कि आम लोगों की भावनाओं पर भी भारी पड़ेगा। उन्होंने यूक्रेन संकट और इससे हमले के प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया की तुलना करते हुए कहा कि हर कोई रूस की आलोचना करता है, लेकिन इजराइल पर चुप्पी क्यों? यह चुप्पी और दोहरा मापदंड स्वीकार नहीं। और ईरान में फंसे कश्मीरी छात्रों को लेकर भी उमर ने कहा कि केंद्र सरकार त्वरित कार्रवाई करते हुए कश्मीर के छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। Of course it will escalate and it has an immediate impact on us. It has an impact on our fuel prices. It's had an impact on our stock market. It has an impact on the flights that have to fly to the west. But more than that, it has an impact on the sentiment of people. अब
जहां तक मैं जानता हूं, ईरान ने इजराइल को कोई वजह नहीं दी थी ये हमला करने की। इजराइल ने अपनी मर्जी से इसको प्रीएम्प्टिव हमले का दर्जा देके एक मुल्क पे जंग किया। और अगर दुनिया की ताकतें इस चीज पे खामोश रहें तो मुझे लगता है ये बड़ी अफसोस की बात होगी। आज इजराइल ने किया, अब इजराइल ने वही किया जो रूस ने किया यूक्रेन में। रूस के खिलाफ आप लोग आवाज उठाते हो, रूस के खिलाफ जो है एक मुहिम खड़ी हो जाती है। जब इजराइल के तरफ से ईरान पे हमला होता है तो ये दुनिया भर की ताकतें जो है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे और कोई हो, वो खामोश हो जाते हैं। अगर एक मुल्क का दूसरे मुल्क पे हमला करना गलत है रूस के मसले में, तो फिर यहाँ पे भी इजराइल का ईरान पे हमला करना ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। वहीं इसको लेकर के पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि बेशर्मी भरा और दुर्भाग्यपूर्ण हमला उन्होंने बताया। उन्होंने अमेरिका और पश्चिमी देशों की चुप्पी को मौन समर्थन करार देते हुए कहा कि गाजा पर बमबारी हो या ईरान पर हमला, अमेरिका की निष्क्रियता दोहरे मापदंडों को उजागर करती है तथा कथित मुस्लिम देशों की चुप्पी भी उतनी ही शर्मनाक है कि जितनी कि ये अमेरिका की है। वहीं एनसी सांसद आगा सैयद रहुल्ला मेहंदी ने भी इजराइल को औपनिवेशिक मानसिकता वाला आतंकवादी राज बताते हुए कहा कि संप्रभुत्व राष्ट्र पर मनमाने हमले किसी को शक्तिशाली नहीं बल्कि अमानवीय बनाते हैं। ईरान को अब खुद का बचाव करने का, दंडात्मक कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। इस पूरी घटना पर जम्मू कश्मीर की जनता का आक्रोश भी देखने को मिला। लोगों ने कई जगहों पर इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कश्मीर के बडगाम जिले के मगान क्षेत्र और करगिल के लोगों ने बड़े पैमाने पर इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों में बैनर और पोस्टर के साथ में इजराइल कार्रवाई की निंदा की और निर्दोष नागरिकों की हत्या को रोकने की मांग की। इजराइल हमेशा ईरान पर ऐसे हमले करते आ रहा है। वो चाहता है कि जो इजराइल है वो मिडल ईस्ट में हमेशा अफरा तफरी रख रहा है। रीजन इसका ये, अगर मिडल ईस्ट में हम देखेंगे जितनी भी कंट्रीज हैं, चाहे हम सऊदी अरब की बात करें, कतर की बात करें या जॉर्डन की बात करें, वो सब अभी खामोश हैं। इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग पैलेस्टाइन, दे हैव स्टार्टेड बिट्रेइंग ईरान। वो ईरान को धोखा दे रहे हैं, वो पूरे मुसलमान मुल्क को धोखा दे रहे हैं। उनको फलस्तीन को सपोर्ट करना था, लेकिन वो तो अमेरिका का साथ दे रहे हैं, उनके साथ डील कर रहे हैं। तो अब हम ये जो हमला हुआ है ईरान पे, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। ये सिर्फ न्यूक्लियर साइट्स पे हमला नहीं है, ये पूरी इंसानियत पे हमला है। नमाज फजर के बाद जो इजराइल ने एक बुज़दिलाना हमला किया है ईरान पे, वो कि जो कि हमला उन्होंने मिलिट्री साइट्स पे नहीं किया, वो भी सिविलियन बिल्डिंग्स पे किया। वहाँ पे सिविलियन 35 आई थिंक बच्चे वहाँ पे शहीद हुए हैं और औरतें शहीद हुई है। ये हमेशा की तरह इजराइल हमेशा बच्चों को टारगेट करता है और ईरान ने कभी रिटेलिएशन में कभी भी बच्चों को नहीं मारा है, कभी भी सिविलियंस पे कैजुअलिटी नहीं की है। जब भी ईरान ने यहाँ से वापस रिटेलिएट किया है तो मिलिट्री बेसिस पे किया है। तो हमेशा हम ईरान के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि वो एक मॉरली जो भी रिटेलिएशन करते हैं मॉरल ग्राउंड्स पे करते हैं। इजराइल की तरह बच्चों पे हमला नहीं करते, बच्चों को नहीं मारते, जो कि एक इंसान के कॉमन सेंस में भी होगा। बच्चों को मारना किसी भी रिलीजन में या किसी भी चीज में बिल्कुल भी इट्स नॉट अलाउड। तो इस वजह से हम एक दो चीजें और हैं कि हम खुश इस चीज की वजह से, हमारा जो एक शहादत का जो अल्टीमेट गोल है हमारा, उसके लिए हम बहुत खुश है। शहादत मुबारक हम सबको, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट दुख इस बात का रहेगा कि मुस्लिम उम्मा जो सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल को, हमेशा से सपोर्ट करते आ रहे हैं। अभी एयर स्पेस कुछ कंट्रीज खोलेंगी इजराइल के लिए, ईरान का हमला करने के लिए, और ईरान जब रिटेलिएट करेगा तो अपने एयर स्पेस बंद करेगी। इस चीज का हमें बहुत दुख रहेगा हमेशा। और अल्लाह ताला चाहे तो इन सबको एटलीस्ट थोड़ा सा सच दिखे इन लोगों को। दुनिया भर के जितने लोग, जहां तक मेरी मैसेज जाएगी, उनको सब सच दिख जाए। ईरान पर इजरायली हमले ने जम्मू कश्मीर में व्यापक स्तर पर रोष पैदा किया। राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक वर्ग एक स्वर में इस हमले को मानवता पर हमला मानते हुए इसे वैश्विक असंतुलन की चेतावनी मान रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की निष्क्रियता और मुस्लिम देशों की चुप्पी भी लोगों को गुस्से की वजह बन रही है। आपको ये खबर कैसी लगी, कमेंट करके बताएं।